हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज प्रकाश सिंह एंड यू आर ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स योद्धा। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक मैथ्स का कोर्स चल रहा है आपके क्लास 10th टर्म 2 के लिए। इसके पहले एक क्लास हो चुकी है आपकी, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये क्लास बिल्कुल फ्री है और आपको यहाँ पर पूरा जो भी आपका जितना भी मैथ्स का कोर्स है ना क्लास 10th का, वो सारा आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये यहाँ पर हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको लगता है कि मेरे को तो मतलब छोटी छोटी चीजों मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, मुझे समझ में नहीं आता है, तो आप इस चैनल पे आ सकते हो, हमारी वीडियो को विजिट करो और डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। क्योंकि मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूं, मैं ये लेके चल रहा हूं कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लोगों को कुछ नहीं आता है, आपको आता होगा, बट मैं यही लेके चल रहा हूं, तभी मैं ज्यादा बेस्ट से बेस्ट चीजों को डिलीवर कर सकूंगा। ठीक है, तो अभी हमारा एक वीडियो बन चुका, आज हमारा दूसरा वीडियो है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड वीडियो होगा। और आप इस पे बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और बच्चों एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हो तो वो भी अपने बच्चों को ये क्लास प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास पूरे क्लास 10th के लिए डिजाइन की गई है। हम लोग बेसिक से हाई लेवल पे जाने वाले हैं। पहले बेसिक समझेंगे, फिर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, और जब एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब हम लोग और जो अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर होते हैं, वो सारा देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको बस नॉर्मल चीजें मिलने वाली, नॉर्मल आपको कॉन्सेप्ट और नॉर्मल कंटेंट मिलने वाला है, बल्कि आपको हाई लेवल का और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल कंटेंट भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक्चुअल में जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है ना, उनको सॉल्व करने का 3 मेथड होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सिंपली लिख देता हूं, फैक्टराइजेशन मेथड। दिख रहा है ना आप लोग को? कॉर्नर में तो ज्यादा नहीं चला गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। और एक होता है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये डिलीट हो चुका है तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, रिड्यूस हो गया है। और थर्ड आपका आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इसको तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? फैक्टराइजेशन पढ़ना और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ना। बाकी ये जो एक बीच वाला जो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करके है, वो बच्चों डिलीट हो चुका है, तो उसे हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा, है ना? आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा, तो आपको लग रहा होगा कि सर क्यों बता रहे हो, लेकिन मैंने बोला कि यहाँ पर पूरा बेसिक से कवर करने वाले हैं। तो बेसिक क्या होता है? बेसिक यहाँ हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक देखिए क्या है फैक्टराइजेशन मेथड का। पहले तो आप ये समझ लीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड है यहाँ पर, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन। बच्चों यहां पर आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझो। हमेशा आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, तो बच्चों क्या करना है आपको a और जो आपका a कोफिशिएंट है और जो c कोफिशिएंट है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। फिर जो ये b कोफिशिएंट है ना, x का जो कोफिशिएंट है b, इस b को आपको ऐसे ब्रेक करना होता है, यानी ये मिडिल टर्म जो है आपको ऐसा स्प्लिट करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर, यानी आपका a और c को जो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है ना, वही आपका क्या आना चाहिए? इस बीच वाले टर्म को प्लस या माइनस करके आना चाहिए। ठीक है, हमेशा कॉन्सेप्ट यही होता है। मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाता हूं। एक सेकेंड, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए।
हाँ ठीक है, ये ले लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर है 6x² माइनस एक्स और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, x² के साथ ए कोफिशिएंट होता है, तो 6 इंटू सी, ए इंटू सी करना है आपको। तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है 12। अब बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है, इसको ब्रेक करना होता है, इसके फैक्टर्स करने होते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, ये बात बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। ये 12 आ गया ना, तो इसके प्राइम फैक्टर करिए। प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 से डिवाइड लगाओ, 3 से लगाओ, 5 से लगाओ, 7 से लगाओ, 11 से लगाओ, 13 से लगाओ, 17 से लगाओ। ये सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 2 से करते हैं पहले, 2 6 12, फिर 2 से करो 3 टाइम्स में, फिर 3 से करो 1 टाइम्स में, यानी इसके फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इस बीच वाले टर्म को आपको ऐसे प्लस माइनस करना है कि आपका माइनस एक्स आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, तो देखो मल्टीप्लाई करने पे भी आपको ध्यान देना है। 6 इंटू -2 है, तो आपका -12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है बच्चों, -12 आना चाहिए। तो देखिए 2 2 जा 4, मैं अगर 4x ले लेता हूं और प्लस 3x ले लेता हूं, ये देखिए 6x² को एज इट इज लिख दिए। अब बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, तो देखिए अगर मैं यहां से 2 2 जा 4 लेता हूं, 4 ऐसे लिख देता हूं, माइनस का 4x और प्लस का 3x। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, -4 इंटू 3, यानी माइनस का 12 आ रहा है, और ऐड करने पे कितना आएगा, ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का x। यानी इस तरीके से करते हैं हम लोग बच्चों। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, अगर 3 इधर लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इधर लिख देते हैं 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर कॉमन ले लीजिए। तो देखिए यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, 6x² प्लस 3x, तो 3x कॉमन आ रहा है। यहां पर क्या बचेगा, 2x, और यहां पर क्या बचेगा, 1। यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए 4 है और 2 है, तो सिर्फ 2 आएगा, -2 कॉमन ले लो। तो यहां पर क्या बचेगा, 2x, और ये माइनस कॉमन चला गया तो यहां प्लस बचेगा, यहां पर आ जाएगा 1। ऑटोमेटिकली अगर बच्चों आप लोग सही से अगर फैक्टर करोगे ना, तो आपका ये जो एक ब्रैकेट आएगा वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में 2x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस 1 कॉमन ले लिए, तो रिमेनिंग क्या बचा, 3x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 2। ये सब इक्वल टू के 0 था। तो 0 कब आ सकता है, या तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो, तब आपके मल्टीप्लाई में 0 करने पे 0 आंसर आ जाएगा, या तो फिर ये 0 हो। तो हम लोग यहीं पर लिख देंगे, इफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2, एंड इफ 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3। -1/2 और 2/3 योर आंसर, करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों, होप कि आप लोग को समझ में आया। देखो फिर से बता रहे हैं, होता क्या है, हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, तो आपको जो x² का मल्टीपल होता है, कोफिशिएंट होता है, a और c का मल्टीप्लाई करना है। यहां पर a और c का मल्टीप्लाई किए तो -12 आया। ठीक है, अभी के लिए आप 12 मान लो, तो -12 वैसे आएगा, तो 12 मान लेते हैं। तो 12 का फिर क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 2 जा 4 और 3। अब आपको ऐसा कुछ करना है ना कि आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -x आए और मल्टीप्लाई करने पर -12 आए। तो देखिए 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, और -4 प्लस 3 क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे -4x प्लस 3x लिख लिया, लेकिन मेरे को यहाँ पे लगा कि अगर मैं 3 इधर ले लेता हूं तो 6 में कॉमन आ सकता है 3, तो मैंने 6x² प्लस 3x को उधर लिख लिया, फिर एज इट इज लिख दिया बस। उसके बाद फिर कॉमन लेके यहाँ पर फिर ये कॉमन आ गया, फिर आपको ऑटोमेटिकली एक ब्रैकेट आपका कॉमन आ जाएगा, फिर उसको बाहर ले लो, फिर जो रिमेनिंग चीजें बचेंगी वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएंगी, फिर दोनों को इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि ये 0 होगा या तो ये 0 होगा तभी 0 आएगा, तो दोनों को इंडिविजुअली 0 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
समझ में आया ना? समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर पूरा बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए चलते हैं अब अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 4.2। ठीक है, चलिए। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग अपने एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते रहेंगे। आज हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाइए। तो देखिए, आपको जैसा जो कॉन्सेप्ट बताया ना बच्चों, आप लोग वही फॉलो करना, उससे थोड़ा सा भी अलग या शॉर्टकट मारने का मत सोचना। जब आपको आने लगे अच्छे से, तो आपका फिर जैसे मन वैसे शॉर्टकट करके या डायरेक्टली भी आप क्या कर सकते हो, इसको कंटिन्यू कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर हमारा कुछ भी कोफिशिएंट है नहीं, तो 1 मान लो, तो 1 इंटू -10 आना चाहिए। अब ऐसा 3 का -10 का कुछ ऐसा फैक्टर करो, यानी 10 का कुछ ऐसा फैक्टर करो कि प्लस माइनस करने पे क्या है, -3 आए। तो देखो मैं आपको करके बता रहा हूँ फैक्टर, तो 2 से करोगे तो 5 और 5, यानी 5 और 2 ही आएंगे और तो कुछ आएगा नहीं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस का, या ऐसे लिख लो प्लस, ऐसे लिखो -5x और +2x। तो आ जाएगा ना ये माइनस का 3x, आ जाएगा कि नहीं बताइए? आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 5 इंटू 2 माइनस का 10 आ जाएगा, है ना? तो ये सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए x² प्लस 2x माइनस का 5x और माइनस का 10। आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट भी करते, अरेंज नहीं भी करते तो भी आपका आंसर क्या आता है, बिल्कुल करेक्ट आता। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा कैमरा लग रहा है, इधर करना पड़ेगा बस। ओके, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, यहां पर देखिए x कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2। यहां पर -5 कॉमन ले लिया, देखो -5 लिया है तो अंदर का माइनस कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ प्लस बचेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पर क्या आ जाएगा, x -5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब आप लिखोगे इफ x -5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। एक आंसर तो ये आ गया। एंड आप दूसरा लिखोगे, एंड इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2। 5 और माइनस का 2 आ जाएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा, 5 और -2। करेक्ट। चलते इस वाले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर -6 इंटू 2, तो क्या करिए, पहले इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -12। अब 12 का फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर ना, तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2, तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 से ये हो जाएगा 3, फिर 3 से ये हो जाएगा 3। तो देखिए फिर से वही आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2 2 4, 4x और माइनस का 3x, ऐसे का लिख देते हैं 4x और माइनस का 3x। तो देखो यहां से x आएगा और मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 4 -3 माइनस का 12 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एज इट इज लिख दो 0। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, तो 2x कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस 2। यहाँ पर -3 कॉमन लोगे, -3, अच्छा ये -6 है ना, -3, तो ये बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x -3 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो इफ 2x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2। और यहाँ पर आप लिख सकते हो इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू -2। आपका आंसर आ गया 3/2 और -2 आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ही प्यार से बता रहा हूं, बहुत ही रिलैक्स होके बता रहा हूं आपको। होप कि समझ में आ रहा होगा। और सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अभी बेसिक चल रहा है, इसके बाद फिर हम लोग और बाकी जो RD शर्मा हो गया, RS अग्रवाल हो गया, ये सारे से भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ओके बच्चों, तो देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों ये रूट वाला क्वेश्चन है, तो रूट वाले क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होना। रूट वाले पता नहीं क्यों रूट वाले क्वेश्चन में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। कुछ नहीं कंफ्यूज होना है। जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है वही कॉन्सेप्ट आप क्या करिए, फॉलो करिए। ठीक है, देखिए √2 5√2, अरे क्या डरना है, इसमें कुछ नहीं है, जो बताया वही मल्टीप्लाई करो। तो देखो 5√2 और मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा आपको, √2। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। अब √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। √2 इंटू √2 यानी रूट में 2 बार 2 आ रहा है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 यानी 10। अब आप 10 को ब्रेक कर दो कि आपका 7 आ जाए, तो यहीं से देख लो, दिख रहा है 5 + 2 7 आ जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए इस तरीके से, √2x²। अब देखिए थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए ना, तो 5 + 2 लिखोगे तो प्रॉब्लम होगा, इससे अच्छा है 2 + 5 लिख दो। तो यहां पर लिख दो 2x + 5x। ये आपको खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें भी 5 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 5√2। अब कॉमन ले लो, इजी हो जाएगा। तो यहां पर देखो √2 और यहां पर 2 का मतलब क्या होता है कि यहां पर 2 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 = √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर देखिए √2x कॉमन ले रहा हूं, √2x कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर क्या बचेगा x, और यहां पर क्या बचेगा, तो x तो कॉमन चला गया और 2 में से √2 बाहर चला गया, तो यहां पर बच जाएगा आपका √2। ये ध्यान रखना। अब यहां पर देखो, यहां पर सिर्फ 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 लिख दो x, और इधर क्या बचेगा, √2 = 0। ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ रही है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, x + √2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा √2x + 5 = 0। फिर से वही कहानी, इफ x + √2 = 0, सो x = -√2। ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या आ जाएगा, इफ √2x + 5 = 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x = -5/√2। आंसर एक आपका आ गया √2 और एक आ गया आपका -5/√2। ठीक है बच्चों, समझ में आया। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग को इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान से देख लो। अगर √2 है और मल्टीप्लाई में √2 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अब √2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो 2 × 2। अब रूट में कोई भी चीज 2 बार आती है तो एक बार बाहर आ जाता है, रूट हट जाता है, 2 आ गया। लेकिन यही अगर √2 + √2 लिखा हो, मल्टीप्लाई में ना हो, तो ये √2 क्या हो जाएगा, 2√2 आएगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, 2√2 आएगा, 2 नहीं आ जाएगा, 2√2 आंसर आएगा। ये सारी छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, और कॉपी पेन लेके बैठना, जो भी चीज आपको लगे कि आपको नहीं आती है उसको तुरंत नोट डाउन करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना ले, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। इसको मैं हटा रहा हूं। अगर आपने नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लो, थोड़ा सा वीडियो को प्रीवियस कर लो, रिवर्स कर लो थोड़ा सा। ओके, अब आते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x² - x + 1/8 = 0। अभी आपको 8 कुछ खटक सा नहीं रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि सर अभी तक तो किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं था, यहां पर 8 कैसे आ गया, 8 हटा दो, थोड़ा सा ये हो जाएगा। हटा दो, क्या करना है, तो हटाने के लिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां पर पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं, 8 लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ नहीं है तो 1 यानी 8, 8 × 2 = 16, एलसीएम लेने तो आता होगा आपको, 8 × 2 = 16x²। यहां पर भी 1 है तो 1 और 8 तो हो जाएगा 8x और +1 = 0। अब इस 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 0 से, तो 0 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 16x² - 8x +1 = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लाना है आपको, 16 लाना है
और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखो अब मेरा दिमाग खुद काम करने लगा। तो मैं इसको एक काम कर दूं, 4 4 जा 16 होता है, तो -4x और -4x लिख देते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाएगा और ऐड करने पर -8 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 4x कॉमन ले लो, तो 4x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 4x -1। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, -1 ले लो, तो 4x -1। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेम आना चाहिए, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4x -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में सेम चीजें आ रही हैं, 4x -1 और 4x -1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर लिखो इफ 4x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/4, और दूसरा वाला भी यही है तो दूसरे वाले का भी यही आएगा, तो लिख दो 1/4 एंड 1/4, यानी x की वैल्यू 1/4 और 1/4 आपकी आ जाएगी। होप बच्चों आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही प्यार से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अभी तुरंत इसको वीडियो को लाइक करिए, 1 सेकंड लगता है बच्चों और कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है तो लाइक करके आप उसको शो कर सकते हैं कि हाँ आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये डाउट था, थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या लाना है, मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 20 आना चाहिए। तो 100 का फैक्टर करके देख लो। तो मेरे को देखो दिमाग में आ गया है, मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। 100 का फैक्टर कर लो, तो 2 से करोगे तो 50, फिर 2 से करोगे तो 25, फिर 5 से करोगे तो 5, और फिर 5 से करोगे तो 1। ठीक है, तो ये देखिए 5 5 जा 25, नई बात बन रही है। लेकिन ये देखो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, यानी मैं इस 20 को स्प्लिट करके ऐसे लिख दूं -10x और माइनस का 10x। तो देखो 10 × 10 प्लस का 100 आ रहा है, और ऐड करने पे क्या आ रहा है, -20 आ रहा है, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है। ये 1 है आपका, 1 इक्वल टू 0, और ये फर्स्ट वाला टर्म लिख दो, हो गया। 10x कॉमन दिख रहा है, 10x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 -1, यहाँ पर -1 ले लो तो बचेगा 10। एक सेकेंड, 10x कॉमन लिए ना, हाँ तो यहाँ पर 10x बचना चाहिए ना, 10x आएगा यहाँ पर 10x। देखो ऐसे ही पता चल जाता है क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। तो मेरा इस ब्रैकेट में -1 लेने पर 10x आ रहा था, तो तुरंत मेरी नजर यहाँ पर गई। ठीक है, आप भी इस तरह अपना चेक कर सकते हो, -1 इक्वल टू 0, कुछ गलत हो तो चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x -1 और 10x -1। इसका मतलब ये कि एक ही आंसर 2 बार रिपीट होगा। इफ 10x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10, और दूसरा वाला भी यही है तो यही आएगा, तो एंड करके लिख दो एंड 1/10, यानी x की वैल्यू आएगी 1/10 और 1/10। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2nd नंबर का क्वेश्चन, उसमें बोला गया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1, यानी आपको जो एग्जांपल 1 में प्रॉब्लम्स दी हुई है ना वो सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया है। एग्जांपल नंबर 1 में एक प्रॉब्लम आपका ये था, इक्वेशन वहां पर बना के दिखाया हुआ है, और एक इक्वेशन ये था, इसी को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले को सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम लोग सेकंड वाले को भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला कैसे होगा। आपको क्या बोला था कि a और c का मल्टीप्लाई कर दिया, तो a यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब 1 है, और c 324 है। तो यानी 324 को ऐसा ब्रेक करना है ना बच्चों, ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर 45 आ जाए। अब देखो ये कुछ ज्यादा बड़ा नंबर है, समझ में नहीं आ रहा है, तो घबराने का जरूरत नहीं। क्या करिए, जो आपको बेसिक बताया हुआ है कि 324 को क्या करिए, फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ 324 का प्राइम फैक्टर कर दीजिए, कर देते हैं। देखिए यहां पर तो ये हो जाएगा 2 2 1 जा 2 6 जा,
और 2 2 ज़ा 4, 2 से करो, फिर 8 1। अब देखो आपको दिख रहा होगा 81 है तो 9 से कर सकते हो, लेकिन 9 से मत करना, हमेशा प्राइम फैक्टर करना है, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं इसको 3 से करूंगा। मैं चाहता तो 9 से भी कर सकता था लेकिन नहीं करूंगा। 27, फिर 3 से तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से तो ये हो जाएगा 3, अब फिर 3 से, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं होता इसलिए मैं प्राइम नंबर से ही सिर्फ करूंगा। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, -45 चाहिए। कुछ करने पा रहा है यहाँ से, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 ठीक है, 27 लिख लेते हैं, और 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, 27 और 12 आ जाएगा क्या? नहीं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ तक 27 आ रहा है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और ये देखो 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, नहीं आएगा। ओके 45 तो नहीं आ रहा है, और कुछ करके देखते हैं। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, अगर ऊपर से आता है यहाँ तक तो 12 3 ज़ा क्या हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई करके देख लो, और ये क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो 9 आ रहा है। तो 36 प्लस 9 आ तो गया, 45 आ गया ना, समझ में आया बच्चों? तो देखिए इस 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -36 और 36x और -9x लिख सकते हैं ना। उसके बाद लास्ट टर्म क्या है 324, और फर्स्ट टर्म क्या है x², हो गया, सॉल्व हो गया। बस फैक्टर निकालना ही थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, यहाँ पे थोड़ा लार्ज नंबर था। तो अब यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा x -36, और यहाँ पर -9 ले लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा x -36। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने डिवाइड तो किया नहीं, डायरेक्ट लिख दिया। तो बच्चों ये कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, अगर आपने फैक्टर सही किया है ना तो आएगा। आप देख लो 324 को 9 से डिवाइड करके देख लो, आपका 36 ही आएगा, कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है x -9 और एक वैल्यू आ रही है x -36। तो हो जाएगा आपका इफ x -9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9, ठीक है, एंड इफ x -36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 36, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 36, आंसर आ गया। उसके बाद इस पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज नंबर है, 750 है ना, 750 है, तो इसको भी मैं करके आपको बताता हूं। टेंशन नहीं लेने का, बस दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रखने का, कॉन्सेप्ट रखना है और ये सोचना है कि हम अच्छे से बेहतर करेंगे। बच्चों देखो बेसिक स्ट्रांग रखोगे ना तो आपको सीरियसली कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिलीव करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 750 है तो 750 को भी ऐसे ही ब्रेक कर देते हैं। ये क्या महाभारत थोड़ी है, कर देंगे। प्राइम फैक्टर करना है, बस ये ध्यान रखना। तो 2 2 3 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 1 जा, 2 8 जा, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 से भी जाएगा लेकिन 3 से भी जाएगा। 3 से कैसे चेक करते हैं, ऐड कर दीजिए, 7 + 3 10 और +5 15, यानी ऐड करने पे नंबर्स का अगर ऐसा सम आ रहा है जो 3 से डिवाइड हो तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। तो 15 आ रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब देखो 1 2 3 और 5 8, 8 तो 3 से डिवाइड नहीं होता तो 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करो 5, फिर 5 से करो 1। अब ऐसा कुछ करिए कि 55 आ जाए, तो देखिए 5 5 जा 25, ठीक है, 25, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 2 13। आ तो गया। यहां पर आ रहा है आपका, एक आ रहा है आपका 20, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, 30x - 25x। देख लो ऐड करने पे कितना आ रहा है, माइनस का 55 और मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आएगा, +750 इक्वल टू 0। इधर फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दो। ये मैं लिखने का तरीका है, आप चाहे तो मतलब एकदम स्टार्टिंग से लिख सकते हैं। यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, x -30, यहाँ पर -25 ले लीजिए तो यहाँ पर भी आ जाएगा x -30 इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा x -25 और यहाँ पर आ जाएगा x -30 इक्वल टू 0।
अगर आपका यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे इफ x माइनस 25 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पर इफ x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 30, यानी 25 और 30 क्या है आपके करेक्ट आंसर है। होप आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो खुशी खुशी पढ़ते रहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, देखिए जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं एक बार रीड कर देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको बोला है ना कि दो नंबर है जिनका सम दिया हुआ है आपको और प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182। प्रो कितना है 182। दो चीज आपको दी हुई है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर आपको सम दिया हुआ, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपके पास और आपके भाई के पास, दोनों के पास मिला करके 10 रुपए हैं, ठीक है। अगर आपके भाई के पास 3 रुपए हैं तो आपके पास कितने रुपए होने चाहिए, तो आप तुरंत क्या करोगे 10 माइनस 3 करोगे। आप बोलोगे सर मेरे पास 7 रुपीज होने चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से अगर दो का सम दिया हुआ है 27, अगर मैं नंबर मान लेता हूं लेट नंबर, जो नंबर है लेट नंबर, फर्स्ट नंबर भी लिख सकते हो इसको, फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। सो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, तो सेकेंड नंबर, सो सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो सम है कितना 27, तो सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 27 माइनस एक्स। फिर से देखिए, अगर मैं बोलूं दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास और चलिए आपके किसी दोस्त के पास, मान लीजिए आपका नाम है रोहित और एक का नाम है मोहित, तो रोहित का और मोहित के पास मिलाकर के 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक ना। अगर मैं बोलूं कि मोहित के पास 4 चॉकलेट हैं तो रोहित के पास कितने होने चाहिए, तो आप तुरंत बोलोगे 10 माइनस 4 यानी 6 होने चाहिए। तो वही है, दो का सम है बच्चों 27, एक मैंने x मान लिया तो दूसरा कितना होगा, तो 27 माइनस एक्स होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए यहां पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। सॉल्व कर लो, x इंटू 27x, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको उधर भेज दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 182 आ गया बच्चों, 182 भी अच्छा नंबर है, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या आएगा। 182 प्राइम फैक्टर कर दीजिए बच्चों, मुझे आता है, ठीक है, मुझे जहां तक लगता है कि इसका 13-14 आना चाहिए फैक्टर करने पर, बट मैं आप लोगों को फैक्टर करके दिखा रहा हूं, 13-14 ही आएगा। 2 से करो 9 1। अब देखो ये तो खुद मतलब एक वैसा नंबर आ गया कि जो कि डिवाइड नहीं होगा, तो ये मेरे ख्याल से होगा आपका 7 से हो सकता है, 7 से, है ना। तो 7 से करिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, सही है 13। तो यानी देखो जो बोला था वही है, 13 14 आ रहा है। 13 14 करोगे तो माइनस 27 आ जाएगा, और 13 इंटू 14 करोगे तो 122 आ जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहां पर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए, कभी कभी होता है यहाँ पर देखिए x कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा x माइनस 14, और यहाँ पर माइनस का 13 कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 13
और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। सो इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13 एंड x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। तो आपका आंसर आएगा नंबर आर्स क्या हो जाएगा 13 एंड 14, यही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बहुत इजी वे में बताया, बहुत अच्छे से बताया, नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बोला है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। तो मान लीजिए कि मैं मानता हूं इंटीजर क्या हो जाएगा, इंटीजर्स ले लेते हैं। लेट इंटीजर्स x और इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव यानी इसके जस्ट नेक्स्ट वाला, तो हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, यहां पर लेट लिख लो, लेट इंटीजर्स इक्वल टू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इनके स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर कर दो x स्क्वायर और दूसरे वाले का, दूसरा वाला क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है आपको, इनके स्क्वायर का सम दिया हुआ है 365। तो यहां पे 365 लिख लीजिए। ओके, ओपन कर दीजिए a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के। एक्स स्क्वायर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2x, और देखो 365 को उधर लोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 365 प्लस 1 तो माइनस का 364। समझ में आया ना? 365 को इधर लोगे तो माइनस 365 हो जाएगा, प्लस 1 था तो प्लस 1 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसे वाले में आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लो। तो 2 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 2 जा, हो गया 0। अब 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0/2 यानी 0। तो आपका फाइनली आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, अभी जस्ट ब्रेक किए थे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, मे बी हाँ इसके जस्ट पिछले वाले में कि आपका 182 था तो क्या थे 14 और 13 किए थे, तो यहां पर भी मैं x को वही लिख रहा हूं, प्लस 14x और माइनस का 13x। देख लीजिएगा आपका यही आंसर आएगा 182 इक्वल टू 0। यहाँ पर x स्क्वायर था तो x स्क्वायर लिख देते हैं। अब x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 14, और यहाँ पर माइनस 13 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 चीजें आ रही हैं, x माइनस 13 और यहाँ पर आ रहा है x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। ठीक है, और एक और था आपका कि इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा माइनस 14। लेकिन आप क्वेश्चन में देखिए, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है 13 है। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या आ जाएगा, आंसर यही होगा। सो इंटीजर्स आर 13 एंड 14। इंटीजर्स आर 13 एंड 14 आंसर। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अपने, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोट डाउन करते रहिएगा बच्चों। ओके बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला जा रहा है, आपको नीचे स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, द एल्टीट्यूड
ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 मीटर लेस इट्स बेस। ठीक है, सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल बोला है तो बना लेते हैं। बोला है कि इसका जो एल्टीट्यूड है ना वो है हाइट, हाइट को एल्टीट्यूड बोलते हैं, तो वो अपने बेस से 7 कम है। तो बेस क्या होता है, बेस को हम लोग मान लेते हैं कि इसका बेस क्या है, x है, तो इसका जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, x माइनस 7। बोला हुआ है आपको कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 लेस है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। और कुछ दिया हुआ है क्लू, देखिए इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 फाइंड द अदर टू साइड। बोला है कि इसका जो हाइपोटेनियस है वो 13 है, तो हो नहीं जाएगा, फाइथा लगा दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपको दो साइड बतानी है, बेस और हाइट बताना है, तो यहां पर लिख देते हैं लेट बेस इक्वल टू एक्स। मीटर है क्या, मीटर ही होगा, सेंटीमीटर है, तो लेट बेस इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। यहां पर भी सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लगाइए तो क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू हाइट x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। सॉल्व कर लो तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। ओके, यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 7 2 जा 14, 14x प्लस का x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए, यहां पर x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर, यहां पर माइनस का 14x, इस 49 को इधर भेज दो तो 169 माइनस 49। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो 9 से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, तो 120 आएगा, तो 120 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। सब कुछ सही है ना, 49 गया, सही है। अब बच्चों देखो 60 आना चाहिए। ओके, तो 60 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए, तो आ सकता है क्या, तो 60 को देख लेते हैं फैक्टर करके। तो देखो 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5, तो 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 नहीं आएगा, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हाँ 12 5 जा आ सकता है ना, तो माइनस का 12x प्लस का 5x, माइनस 60 था 60 लिख दो, और इधर स्टार्टिंग में क्या था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिख दो, x कॉमन ले लो, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लो तो बन जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 12। अब देखो या तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 करोगे या तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 करोगे, है ना। तो जब हम लोग यहाँ पर अगर x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 5। लेंथ कभी माइनस आती है क्या, नहीं, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 12, सो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और जो हाइट है या एल्टीट्यूड भी आप बोल सकते हो, हाइट इक्वल टू 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर और ये आपका आ जाएगा 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल होगा 12 5 13, ये भी एक ट्रिपलेट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ओके बच्चों, तो चलते हैं हम लोग अपने 6 नंबर क्वेश्चन पर। और 6 नंबर क्वेश्चन आपको नीचे शो हो रहा होगा। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें थिंकिंग डेवलप करने का भी जरूरत है। मेरी एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों, कि क्वेश्चन को ना हमेशा प्रैक्टिकली सोचा करो कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप उस समय क्या सिचुएशन फेस कर रहे होते। ठीक है, हमेशा प्रैक्टिकली सोचा करो। जिस दिन आपने यहां से सोचना शुरू कर दिया, प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सोचना शुरू कर दिया, उस दिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात बोलता हूं, आप लोग भी मेरे स्टूडेंट हो, आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग क्या करिए ना, आप लोग हमेशा क्वेश्चन को पहले समझा करो। जब तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में ना आए, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करो। आप क्वेश्चन को समझो, जो जैसे जैसे आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है वैसे वैसे आप क्या करिए, डेटा को लिखते जाइए। ठीक है, और फाइनली जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अब करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन देखिए नीचे शो हो रहा होगा आपको। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि आपका मिट्टी का जो भी सामान है, पोट्री, वो बनाती है। इन इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन की बात है, ऑब्जर्व किया गया है, दैट द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कोस्ट जो है ना वो 3 more twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लो कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो बोल रहा है ना कंपेयर करने को, उसी को आप अज्यूम कर लो। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उस दिन कितने आर्टिकल्स बने। तो उस दिन कितने आर्टिकल्स बने, आप मान लो कि टोटल आपके एक्स नंबर्स बने, एक्स। ठीक है, एक्स नंबर्स बने टोटल आपके। और बोला है कि एक की कॉस्ट कितनी है, इच आर्टिकल कॉस्ट, इच आर्टिकल कॉस्ट। तो देखो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जो जितने उस दिन आर्टिकल बने थे ना उनके ट्वाइस, यानी एक्स का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x, उससे 3 ज्यादा रुपीस में, रुपीस। ओके, ये आपका क्या था, उस एक दिन का, उस एक आर्टिकल का कॉस्ट था। और कुछ बोला होगा, बोला कि जो टोटल कॉस्ट था उस दिन का वो 90 रुपीस था। तो देखो ये टोटल प्रोडक्शन है कि कितने बने, और ये एक आर्टिकल का प्राइस है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बताइए। तो एक का प्राइस कितना है, एक का प्राइस है आपका 2x प्लस 3, और टोटल आर्टिकल कितने बने थे, x, तो मल्टीप्लाई x से करोगे ना। जैसे आपको मान लीजिए बोला जाए कि एक बुक का रेट है 10 रुपीस और 10 बुक्स आपको खरीदने हैं, तो कितने रुपीस चाहिए, तो 10 इंटू 10। तो उसी तरह एक का प्राइस है 2x प्लस 3 और टोटल है x, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू एक्स। और टोटल कॉस्ट दी हुई है 90 के इक्वल, तो इधर 90 लिख देते हैं, इधर इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब इस 90 को उधर लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो तो देखो 90 टू जा यहां पर 180 आ रहा है, तो 180 को ऐसे सॉल्व करो कि आपका क्या आ जाए, 3x आ जाए। तो आप फैक्टर करके देख लीजिएगा। हाँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस 15x और माइनस का 12x, 12x। हाँ ठीक है, 90 इक्वल टू 0, यहाँ पर 2x आ जाएगा, 150 और हाँ ठीक है, करेक्ट है। अब देखिए थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, तो 2x माइनस 12x प्लस 15x माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन है, ये ऑड है, तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा इधर कर लेंगे तो ज्यादा इजी है। तो देखो यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा। अब तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर है यहाँ पर ना, 2x स्क्वायर, तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 6, यहाँ पर 15 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 6, इसीलिए किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 15, और यहाँ पर बच्चों आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इफ 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा, माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15/2। तो बच्चों आप खुद बताओ कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी माइनस में हो सकता है। कभी आपसे किसी ने बोला है कि वहां आप जाओ -10 बुक लेके आओ, नहीं ना,
नंबर ऑफ आर्टिकल्स या नंबर ऑफ आइटम्स कभी भी माइनस में नहीं होते, तो ये आंसर तो नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, इफ x माइनस 6, दिख रहा है ना आप लोगों को, इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहां लिख देता हूं, इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 6। तो आपका आंसर होगा, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने थे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6 रुपीज, और क्या 6 रुपीज नहीं, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो जाएगा। और क्या बताना था आपको, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये रहा 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 6 प्लस 3, तो ये जगह 6 2 12 और प्लस 3 15 रुपीज। 15 रुपीज आर्टिकल का प्राइस है, और टोटल कितने थे 6, देख लो 15 6 90 आ रहा है, टोटल कॉस्ट 90 बोला था, यानी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों ये होता है सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। आपको बहुत ही मेहनत से, बहुत ही पेशेंस से और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे बेसिक से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है, और आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना आ भी गया होगा। अगर नहीं भी आया तो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन बाकी है। पहले हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, क्योंकि बेस हमारा एनसीईआरटी होती है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज को समझिएगा और अपना सपोर्ट हमें दीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।